Hello to all students of BSc second year. Myself Abhilasha Chaudhary, assistant professor botany. और आज हम जो आपका थर्ड पेपर है बॉटनी में उसकी फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और उन्होंने कहा जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कॉर्क होता है वुड कॉर्क, लकड़ी का कॉर्क, उसकी जो डेड एम्प्टी सेल्स होती हैं उसके अंदर उन्होंने जो सेल्स कहा था, जो रेक्टेंगुलर खांचे होते हैं। डेफिनेशन: cell wall is the thick, rigid, non-living, semi-elastic, transparent, specialized form of protective extracellular matrix that prevent outside the plasma lemma of cells। आपको पता है कि एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल एक बेसिक डिफरेंस है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन, उसके बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है जो थिक होता है, मोटा होता है, रिजिड, टफ होता है, नॉन लिविंग। ये एक बहुत इसकी विशेष बात है कि ये नॉन लिविंग है, जबकि सेल के अंदर जितने भी और बाकी सब जो ऑर्गेनल्स हैं या जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब लिविंग होती है, सिर्फ सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट होती है। सेमी इलास्टिक, आप ज़्यादा इसको खींच नहीं सकते, लेकिन हाँ वक्त के साथ साथ जब नई से पुरानी कोशिका बनती है तब तक ये थोड़ी सी इलास्टिक फॉर्म में रहती है। ट्रांसपेरेंट होती है। और इसके बाद स्पेशलाइज्ड फॉर्म ये हमने देख लिया है, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सेल वॉल का आउटसाइड ऑफ, जैसे यहाँ पर ये जो नीचे दिख रही है आपने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेलुलोज के, सेलुलोज बहुलक है ग्लूकोज का और उसके ये बहुत सारे बहुलक मिलकर माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। उसके साथ साथ इसमें कुछ पैक्टिन्स, लिग्निन्स, काफ़ी सारी और भी केमिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और सबसे आउटसाइड ऑफ दो सेल के बीच में एक मिडल लेमेला भी पाई जाती है। ओके, और इसके भी सेल वॉल के भी काफ़ी क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी सेल वॉल, ये सब। यहाँ 3 प्रकार की जो सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है: प्लांट सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जहाँ बैक्टीरिया में जो स्पेशल फीचर पाया जाता है सेल वॉल में, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, जो सेंस का काम करते हैं, तो ये इसमें हम एक्स्ट्रा फीचर कह सकते हैं। प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक आपने देखा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उसमें एक पॉलीसेक्राइड का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, एक जनरल फीचर है, 2 सेल हैं अलग अलग, इसके जस्ट बीच में जैसे सीमेंट भरी जाती है वैसे एक मिडल लेमेला पाया जाता है। उसके बाद हम जब यहाँ से शुरू करते हैं प्राइमरी वॉल, ओके, एकदम नई कोशिका एकदम डिवाइड होके जब कोशिका बनी है तो सबसे पहले बनती है प्राइमरी वॉल। उसके बाद जब कोशिका बड़ी हो जाती है और रिजिड हो जाती है तब सेकेंडरी वॉल और केमिकल डिपोजिशन पाया जाता है। और उसके बाद कुछ कुछ कोशिकाओं में, सभी में नहीं, टर्शरी वॉल भी
पाई जाती है, तृतीयक वॉल। ठीक है, उसके बाद ये प्लाज्मा लेमा है। इसके बाद आपको एक और इसमें फीचर पढ़ना है, प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, बीच बीच में ये आप दो जो पूल टाइप देख रहे हैं, इससे ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी जो चीज़ है, कोई अणु है, मॉलिक्यूल्स, इस प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से दूसरी सेल में आ जा सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ लूजली टेक्सचर्ड नेटवर्क ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल्स। ओके, तो सेलुलोज के जो फाइब्रिल होते हैं उनका एक लूजली अटैच्ड नेटवर्क होता है। बहुत सारी, सेवरल थाउजेंड, बहुत सारी बीटा ग्लूकोज, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के आगे अल्फा लगाना है या बीटा लगाना है। ओके, ये बीटा ग्लूकोज का क्या मतलब है, इसकी आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, और जो उनका OH और H अणुओं का जो 3 डायमेंशन में कौन से डायमेंशन में स्थित है, उस हिसाब से बीटा ग्लूकोज यूनिट्स आर, एक सेकेंड, यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग सेलुलोज मॉलिक्यूल। ओके, तो बीटा ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो लिंक्ड होकर एक बड़े सेलुलोज मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है। उसके बाद सेवरल इंडिविजुअल सेलुलोज molecules are organized parallel to each other to form microfibrils of 10 to 25 नैनोमीटर डायमीटर। ओके, तो ये एक, इस डायमीटर में बहुत सारे हमने जो सेलुलोज के बहुलक बनाए हैं वो सारे समांतर क्रम में व्यवस्थित होकर माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। और अब ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो यूनिट है सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। आपको ये याद रखना है। करना क्या है, पहले बीटा ग्लूकोज लिखना है, उसके बाद हमें बीटा ग्लूकोज से सेलुलोज, सेलुलोज से माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल के बाद माइक्रोफाइब्रिल एक यूनिट की तरह ली जाती है सेल वॉल के निर्माण में। ओके, प्राइमरी वॉल ऑल्सो कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, लिपिड, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज। हेमिसेलुलोज आर फॉर्म्ड बाय द polymerization of 5 and 6 कार्बन शुगर, लैक्टोज, अरेबिनोज, जाइलोज। ये आप एक बार थोड़ा सा गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हम शुगर्स लेते हैं 5 या 6 कार्बन वाले, उनमें लैक्टोज, अरेबिनोज और जाइलोज, इनके पॉलीमराइजेशन से हेमिसेलुलोज बनता है। प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल, जो सेकेंडरी वॉल है, सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनी है, उसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। सेकेंडरी वॉल इज डिपोजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल। ओके, तो एकदम नई जब सेल बनती है तो वहाँ प्राइमरी सेल वॉल होती है। जैसे पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, मृदुतक सेल्स, उसमें प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। और जब प्राइमरी ये जो मृदुतकी कोशिकाएं विशेष मॉडिफाइड होती हैं कोई विशेष काम के लिए, उस वक्त उसमें सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन पाया जाता है। और ये भी सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ये लिखा है डेंसली पैक, संघनित, व्यवस्थित होते हैं। ओके, तो वहाँ लूजली और यहाँ पे डेंसली पैक्ड लिखा हुआ, इन बंडल्स एंड हैव पैरेलल अरेंजमेंट लाइक प्राइमरी सेल वॉल। Each layer of secondary wall is organized in such a way that its microfibril make an angle with those of adjacent layer. Okay, just a second. दूसरी इस तरह से होती है कि वो माइक्रोफाइबर एक दूसरे से साथ एंगल बनाते हैं और उन एंगल के बीच में डिपोजिशन पाया जाता है। इन मैनी टिश्यू द सेकेंडरी वॉल ऑल्सो कंटेन सुबेरिन एंड लिग्निन। तो आपने ये जो लिग्निन यहाँ है प्राइमरी सेल वॉल में आपने देखा, वहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है,
सुबेरिन और लिग्निन का जमाव पाया जाता है एंड लिग्निन इज मेड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ सर्टेन एरोमेटिक अल्कोहल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज फाउंड इन सेकेंडरी वॉल ऑफ वुडी प्लांट्स, जो भी वुडी प्लांट्स हैं जहाँ जाइलम पाया जाता है। और सेकेंडरी वॉल का जो फंक्शन है वो क्या है, यांत्रिक क्षमता प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये एक डायग्राम है, वैसा ही है पहले की तरह। ओके, मिडल लेमेला, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये सब। सेकेंडरी वॉल में भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बताइए, आउटर, मिडल, इनर। इतना डिटेल में याद करने की जो ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी इनका आप कंपोजिशन बता दें वही बहुत है। ओके, टर्शरी सेल वॉल, इट इज़ इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल एंड रिलेटिवली थिन। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में पाए जाते हैं, और इसमें कोई सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल नहीं पाए जाते। ये एक डिपोजिशन होता है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन। एक बार हम मिडल लेमिला के बारे में पढ़ लें। मिडल लेमिला लाइज बिटवीन द सेल वॉल ऑफ टू नेबरिंग सेल। ओके, तो हमने देखा था दो सेल हैं, उनके जस्ट बीच में मिडल लेमिला पाया जाता है और दो सेल को ये होल्ड रखता है, पकड़ के रखता है। इट इज मेड ऑफ पैक्टिन which are polymer of polyglyceronic acid. Okay, it is also contain calcium and magnesium ion. It is the cementing layer between adjacent cell but absent on the free surface of plant cell. दो सेल के बीच में ही पाई जाएगी। जो सेल बिल्कुल सरफेस पर है और उनके बाहर की तरफ मिडल लेमिला नहीं होती। और जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वहाँ पर भी मिडल लेमिला नहीं पाई जाती। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये इसका जो स्पेशली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक ही क्वेश्चन बनता है कि मिडल लेमिला जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो उसका एक ये नाम याद रखें, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, बस। जब हाँ, ये एक और क्वेश्चन आता है बार बार कि जो फूड की सॉफ्टनिंग और फाइबर रेटिंग इन्वॉल्व होते हैं, वो जो मिडल लेमिला जो है वो जब डिजॉल्व हो जाती, जब विघटित हो जाती है, तो फ्रूट्स और फाइबर पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं फ्रूट्स। ओके।